अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैक वीलॉग्स 945 का मेज़बान आपसे मुखातिब है। आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पता ही है कि कराची में लैंड माफिया किस तरह काम कर रहा है और किसकी सरपरस्ती में काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें आप तमाम लोगों को मालूम है। उसी में एक हमारी सोसाइटी भी है, अजीमाबाद हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि उनके चंगुल में फंस गई हुई है और इस पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है। मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट ने कब्ज़ा कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेटर बता दिया है, मगर वो भी किसी काम का नहीं है। ऑफिस बंद किया हुआ है और लोगों को डुप्लीकेट पे चीज़ें बेच रहा है। तो ये इस पे हुकूमत से और गवर्नर से अपील कर रहे हैं। देखिए ज़रा। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान नाम का है, वो तो है ही नहीं। इस्लामी जो कायदे आज़म ने बनाया था पाकिस्तान, जी जी, जो जिसमें अल्लामा इकबाल ने, लियाकत अली खान ने, सैयद अहमद खान ने तो अपना रोल प्ले किया था, जी बिल्कुल। वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा। नहीं बिल्कुल नहीं रहा, वो तो मरहूम हो गया है। अब तो आई एम सॉरी टू से कि ये लुटेरों का, चोरों का, डकैतों का मुल्क बन गया है। यही बनते हैं गवर्नर, यही बनते हैं प्राइम मिनिस्टर, यही बनते हैं सदर, और जो कोई ऑनेस्ट आदमी होता है उसको काम करने नहीं देते। उसमें हमें डिफरेंट किस्म की मुदाखलत है। तो ये चूँकि बल्कि इस सिलसिले में मैं सबको अपील करूँगा। आपने जिक्र किया, अपील की बात की, आपने गवर्नर साहब की जिक्र किया। अभी गवर्नर साहब सबकी सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने 1 घंटा लगाया हुआ है, बैल लगाई है अपने गवर्नर हाउस के बाहर। इसी ने सोसाइटी वालों ने, अजीमाबाद कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्लॉट होल्डर ने वो घंटा बैल बजाई या नहीं? बिल्कुल ऐसी है। मैं आगे यही कहना चाह रहा था। आपकी सोसाइटी क्या करना चाहती है, क्या कर सकते हैं? देखिए ना, देखिए हम क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं। चलो अपनी तरफ से तो कुछ मदद कर दे सकते हैं, मगर वो प्लॉट जब तक हमें मिलेगा नहीं वापस, हमारी सोसाइटी को इलेक्शन करा के दिया नहीं जाएगा वापस, तो या ओपन मार्केट में हम उसे बेच सकें। अभी तो बेचने वेचने पे तो पाबंदी है और एक्ट के तहत पे लिखा हुआ कि इस तरह नहीं बेचा जा सकता है, मगर वो बेच रहे हैं। अब जो ओरिजिनल लोग हैं वो तो फिर फड्डा उनके लिए कर दिया ना आपने। चौथी जनरेशन के लिए भी मुसीबत डाल रहे हैं कि वो बेचारे फिर इसमें डुप्लीकेट फाइलों के पीछे फिरते रहेंगे। तो इसलिए हम कोशिश यही कर रहे हैं उनके लिए, इन जैसे तमाम लोगों के लिए, कि हमें मिल जाए, वापस मिल जाए। हमारा कोई नहीं, हमारा तो रजिस्टर्ड अच्छा खासा साफ सुथरा, सबसे साफ सुथरा हमारी सोसाइटी है, और उसके बाद जो है उसमें हमें दे दिया जाए और फिर हमें काम करने दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं ओवरऑल टीवी के सामने बैठ के आपको गारंटी देता हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मैं हुआ तो मैं इसमें देखूंगा कि मैं इसको गड़बड़ पर नीचे और सीट चला के 2 साल 3 साल के अंदर इंशाल्लाह सबको बना के डेवलप करके उनके हैंड ओवर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर दे तो सही, हमें पोजीशन वापस करें ना, कोर्ट भी करे, हमारी मदद करे, कोर्ट से भी हमारी अपील है। और अगर देखें, बंदा जब मुसीबत में होता है, कोई नहीं सुन रहा होता, इस मुल्क में तो यही मसला है। कानून का भी कोई एहतराम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एहतराम नहीं है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम इस्लामिक, मैं आपको याद करा दूं, हम हर सतह पर अपील करेंगे, हर दरवाजे को खटखटाएंगे, जस्टिस जहाँ से हमें मिले, और उसके बाद चाहे वो चीफ जस्टिस हो, सुप्रीम कोर्ट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हो, इवन के फौज, चूँकि मैं फ़ौज से रिटायर्ड हूँ, आई नो कि फ़ौज का इतना ज़्यादा इसमें कंसर्न नहीं होता है, मगर इन हालात में चूँकि आजकल फ़ौज को मैं ये अपील करूँगा एज ए पुराना आखिरी तो हमारा दर फौज का ही है, क्योंकि हर वक्त हमारे साथ मुल्क में काम वही आते हैं, फौजी आती, फौजी मुल्क को संभालती है। तो उनसे भी जिक्र करूँगा कि ये माशाल्लाह देखें, अल्लाह करे हम की गरीबों की और बेवाओं की और इनकी दुआएं लें और कुछ इसका भी कर दें। और नहीं है आखिर में तो हमने अपने कमेटी से कहा है कि एक दिन हम चलते हैं और जाके गवर्नर का बेल इंशाल्लाह। और ये प्लॉट होल्डर से अजीमाबाद सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, तो आए गुफ्तगू करते हैं एक और के जिस तरह सूबे सिंध के जो है वो गवर्नर साहब जो हैं वो कामरान किशोरी साहब, तो यकीनन कराची वालों के लिए स्पेशली जो है वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इनसे मैं पूछता हूँ मंजूर साहब से और मेजर साहब से कि क्या उनकी जो बैल है
वो जाके इन्होंने बजाई या नहीं बजाई, और बजाई तो अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, और नहीं बजाई है तो क्यों नहीं बजाई है। तो जी मंजूर साहब, क्या गवर्नर साहब की बैल आपने जो गवर्नर हाउस पर लगी हुई है वो बजाई आपने या नहीं? बैल की पोजीशन तो अभी आई है कुछ दिनों में, मगर उससे पहले हम ऑलरेडी कुछ एप्लीकेशंस उनके पास पहुंचा चुके हैं। उनके टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए और उनकी नज़र से भी गुजरनी चाहिए। अगर नहीं गुजरी हैं तो बहरहाल उनको इसको देखना चाहिए और इसको परसू करना चाहिए। और हमारे तो यही है कि जी तमाम स्टेक होल्डर्स की तरफ से मैं ये कहता हूँ कि जनाब जितने भी ये लोग हैं जो अरबाब इख्तियार हैं, जो जिस तरीके से हमारे सेक्रेटरी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसके अलावा जो हमारे बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर साहब, इन लोगों को जाहिर है कि और जो अदलिया में हमारा केसेस हैं, इन सबको जाहिर है एक जगह पर आकर जो है ना कहीं हिसाब देना पड़ेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि उस मैशर के हिसाब से पहले वो यहाँ पर हम तमाम लोगों को हमें हक दे। ये जो ज़ुबान हम दे रहे हैं, उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ज़ुबान जो है ना हम अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और यही ज़ुबान अगर हमें हमारा हक मिल जाता है तो हमारे तमाम बुजुर्गों के साथ हम तमाम लोग उन लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो ये मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए विन विन पोजीशन होगी। तो इसी तरीके से उनको करना चाहिए और ज़ाहिर एक वक्त है उससे डरना चाहिए और हमें जो सही हकदार हैं उनको उनका हक देना चाहिए। मेरी गुफ्तगू हो रही है मेजर साहब से, और मेजर साहब जो है वो बड़ी दर्दमंदाना अपील कर रहे हैं यहाँ पे कि जो है वो हमारी आवाज़ सुनी जाए। मैंने इनसे सवाल किया कि गवर्नर साहब जो कामरान किशोरी साहब है, सबकी आवाज़ सुनो और तकरीबन देखा जाए सबके मसले भी हल हो रहे हैं। क्या उन्होंने गवर्नर हाउस के बाहर एक बैल लगाई है, क्या बैल बजाई है या नहीं? तो इसके हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे मेजर साहब से। जी बहुत शुक्रिया जनाब, और बड़ी अच्छी बात की आपने, याद दहानी भी करा दी कि गवर्नर साहब जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे और काफ़ी लोगों की दाद रसाई हो रही है वहाँ पर, और उन्होंने एक बेल भी लगाया हुआ है और वाक़तन ये सही है, लोग जाते हैं बेल बजाते हैं और वो माशाल्लाह उनके मसले भी हल हो रहे हैं। आए दिन वीडियोज़ और ये हुए आती रहती है। तो इस सिलसिले में मैं गवर्नर साहब से बहुत ही दर्दमंदाना और आजिज़ाना अपील करता हूँ गवर्नर साहब आपसे कि इन गरीबों के, यतीमों के, और जो बेवाएँ हैं और जो बूढ़ी वालदाएँ हैं जो अभी तक अल्लाह ने उनको ज़िंदा रखा हुआ है, उनकी मदद को आएँ और उनको इस सोसाइटी की तरफ भी देखें आप और इसके मसले हल कराएं। मसले हल कराने के लिए थोड़ी सी आपकी जुम्बिश काफ़ी है, आपका इशारा ही काफ़ी है। और साथ में आपको ये बता दूं कि देखें, रोज़े हशर के दिन आपको भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा एज ए गवर्नर ऑफ दिस प्रोविंस और इस सिटी में ख़ास तौर पर। तो आपको मुझे मालूम है आप करेंगे, आप तक अगर ये आवाज़ पहुंची होगी। सिर्फ याद दहानी के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से करेंगे, क्योंकि अगर मालूमात हासिल करेंगे तो या उनको हुक्म करेंगे तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन जो हैं, जो आपके गवर्नरशिप से पहले हमने दी थी और वो कहीं पड़ी होंगी, तो वो उसको निकाल के ज़रूर आपको दिखा सकेंगे। और वो पर्सनली अजीमाबाद सोसाइटी को भी जानते होंगे शायद, तो बहरहाल जाने या ना जाने उनके पास फाइलें हमारी पड़ी हुई हैं, हमारी दरख्वास्त पड़ी हुई है। तो वो अगर आपको करे तो प्लीज़ इस पर बहुत ही दर्दमंदाना अपील फिर करता हूँ, आपसे गुजारिश करता हूँ। अल्लाह के बाद अब आप ही का सहारा रह गया है। आप देखें अगर आप कुछ कर सकते हैं, और हमें बहुत उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह करेंगे और ज़रूर करेंगे और लाखों लोगों की दुआएं लेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह आपकी उम्र लंबी करे। जज़ाकल्लाह आपसे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तवस्सुस से, नज़र पॉइंट चैनल के तवस्सुस से गवर्नर साहब इनकी आवाज़ सुनेंगे और सुनवाई भी होगी और उस पर अमल दरामद भी होगा। जैसा आपको मालूम है कि गवर्नर साहब जो है ख़ास तौर से कराची के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो मसीहा बन रहे हैं और माशाल्लाह से उनको क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कराची की आवाम, और कर भी रही है। तो मसले हल कर रहे हैं।
तो मैं यही बोलूँगा मेजर साहब की ओर से कि अजीमाबाद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो अपील है उस पर सुने और उसका मसला हल करें। बहुत शुक्रिया। मेज़बान हुसैन दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अभी आपने ये रूदात देखी और पहले भी इस पर मैं कई वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ और कई डेमोन्स्ट्रेशन भी किए हैं, सेक्रेटरीज से भी मिले हैं, सोसाइटी के मतलब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से सिंध गवर्नमेंट की जो सेक्रेटरीट है वहाँ पर जाकर उनसे भी मिले हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब तक कि ये लैंड माफिया की सपोर्ट नहीं बड़े लोग ख़त्म करेंगे, इसमें वज़ीर आला हो गए और लोग हो गए, तो उस वक्त तक ये नहीं हो सकता है। अल्लाह करे हमारी मुसीबत टल जाए और हमें अल्लाह ताला दाद रसाई हमारी हो जाए। आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा, अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।